विपक्ष में रहो चाहे पक्ष में रहो, वो एनर्जी जनता के लिए लगना चाहिए। इसलिए 75 पार की बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस वही चाहता है कि हमने, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बूढ़े हों, महिला हो, सबके लिए काम काबिल नहीं रहे। 15 साल सत्ता में रहे, सुविधा भोगी हो चुके हैं, वो लड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति के पास एनर्जी है ना, संगठन के पास जो ताकत है, तो चाहे विपक्ष में रहो चाहे पक्ष में रहो, वो एनर्जी जनता के लिए लगना चाहिए। तो विपक्ष में थे, सरकार गलत काम कर रही थी तो हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, किसानों के हक में लड़ाई लड़ते थे, मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ते थे, कभी महिलाओं के हक में लड़ाई लड़ते थे, युवाओं के हक में लड़ाई लड़ते थे। सरकार में आए तो उसको योजना बनाकर उस क्रियान्वयन करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं, और जमीन में दिखता भी है। हमारी ऐसी कौन सी ऐसी योजना है जो धरातल पर ना उतरा हो, केवल कागज में रह गया, ऐसा कोई योजना नहीं है। आप देखेंगे, यदि ऋण माफी योजना सबसे बढ़िया क्रियान्वित हुआ, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, सबसे बढ़िया क्रियान्वित हुआ। लघु उपज खरीदी की व्यवस्था सबसे बढ़िया क्रियान्वित हमने किया। बिल एडिशन किया, वो भी क्रियान्वित हुआ। गोधन न्याय योजना वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। नालक वाटर रिचार्जिंग की योजना है, तो जहां हुआ है वो बहुत बढ़िया हुआ है। तो आज स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल देखिए, कैसे भीड़ लगी रहती है, एक सीट के पीछे 10-10, 15-15 आयोजन। हमारे कैमरामैन के बच्चों ने एडमिशन करवा लिया, सब करवा लिए ना। तो जो योजनाएं हैं उसके पीछे आपको लगना पड़ता है, और लग के उन योजनाओं को सफल बनाना पड़ता है। केवल योजना लॉन्च कर दिए, है ना, और उसके बाद उस पीछे मुड़ के नहीं देखे तो वो योजना असफल हो जाती है। हमारी सारी योजनाएं हैं वो सफलता में योजना है, और इस कारण से जनता पसंद भी कर रही है। 75 पार, इसलिए 75 पार की बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस वही चाहता है कि हमने, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बूढ़े हों, महिला हो, सबके लिए काम। व्यापारी हमसे खुश हैं, क्यों कि हम मंदी कोई असर ही नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में कोई सेक्टर नहीं है जिसमें बूम ना आया हो, चाहे रियल इस्टेट हो, ऑटोमोबाइल हो, ज्वेलरी हो, चाहे हमारे कपड़े का मार्केट आप कहेंगे, कोई भी मार्केट में आप चले जाइए, एग्रीकल्चर सेक्टर चले जाइए, कहीं भी देखेंगे, मशीन सेक्टर में चले जाइए, सब जगह बढ़ोतरी दिखाई देगा आप। सर इस 5 साल में, लेकिन पिछले 2-3 साल से फिर लड़ाई लड़ना चालू हो गया आपके, मतलब सीएम ऑफिस के लोगों को जेल में डाल दिया गया, ईडी-आईटी के लगातार आज भी मेरे ख्याल से 8-10 जगह 15 जगह छापे। एक षड्यंत्र, आपको घेरने का षड्यंत्र, कि आपको भी जेल डालने का उनका मंशा थी? षड्यंत्र है। सरकार, देखिए, उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, उनके पास कोई योजना नहीं है जो जनता को लुभा सके। वो लड़ने के काबिल नहीं रहे। 15 साल सत्ता में रहे, सुविधा भोगी हो चुके हैं, वो लड़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या करोगे? तो अपनी लकीर बड़े नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाले की लकीर छोटा करो, मिटाओ, बदनाम करो, इसमें लगे हैं। और एक भी कोई प्रमाण तो कर नहीं पा रहे हैं, केवल बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आज भी जो रेड पड़ा है, कोई प्रेडिकेट ऑफेंस बता दे। राइस मिलर पे जो छापा पड़ा है, प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, वो रेड डाल दिए। तो कोर्ट का भी, वो कोर्ट में खुद आवेदन लगाए हैं, हमको जांच करने की अनुमति दिया, कोर्ट ने अनुमति दी भी नहीं है, तो जांच कर रहे हैं। लोगों को बदनाम करो। अब 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। अब राइस मिलर यदि उसके जांच में प्रभावित रहेंगे तो धान खरीदी प्रभावित होगा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टिंग वही करेंगे, उठाओ तो वही करेंगे। तो यहां छत्तीसगढ़ को कैसे, सरकार को कैसे बदनाम किया जाए? भाई 10 दिन बाद धान खरीदी शुरू होना है, खरीदी होगी तो धान उठाओ भी होगा। तो राइस मिलर को ठप कर दो, राइस मिल को, तो सरकार उसे बदनाम होगी। मतलब किस स्तर पे, मतलब सरकार सत्ता हासिल करने के लिए किस स्तर पे गिरोगे आप, कि किसानों को भी आर्थिक क्षति पहुंच जाए, पहुंचने दो, लेकिन सत्ता चाहिए। ये स्थिति इनकी है। नहीं तो सर, आपको लगता है क्या कि जैसे विनोद सर को भी पहले एक बार परेशान करके जेल कहां से उठा दिया, तो आप लगता है कि आपको भी इन लोग का पूरा ये तो, वो तो उनको कुछ मौका नहीं मिल रहा है, नहीं तो छोड़ने वाले हैं। लेकिन ये अपने सत्ता का जो अधिकार मिला हुआ है उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। सर आपने लकीर छोटी करने वाली बात कही और सत्ता का दुरुपयोग करने की बात कही। इसी बीच बीजेपी एक और नया आरोप लगाती है कि महादेव ऐप में
पाकिस्तान का पैसा आया छत्तीसगढ़ आ है रहा है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास पहली केजरी है। और तमाम मुंबई से लेके कहाँ तक ये मूर्खतापूर्ण बात, इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। पूरे देश में शायद एक आध राज्य कार्रवाई की होगी, छत्तीसगढ़ सरकार ने कार्रवाई की, 450 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, 450। और उसमें हमने खुद ही कहा, लुकआउट सर्कुलर हमने जारी करने के लिए आदेश दिया कि जो महादेव है, जो संचालक है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो विदेश में है। और दूसरी बात यह है कि ऐप बंद करने का काम राज्य सरकार नहीं कर सकती, ये केंद्र सरकार करती है। तो मेरा आरोप ये है कि ऐप बंद नहीं कर रहे हैं तो क्या आपने चुनावी फंड तो नहीं ले लिया उनसे? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ये महादेव चल क्यों रहा है हिंदुस्तान में? उसकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही है? जबकि आप ही के लोगों की यहां वो बैठते हुए बढ़िया केक काट रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? हमने तो कार्रवाई की, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके क्या संबंध है? क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो ये।